नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब जनवरी 2025 में भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अडानी ग्रुप ने वहां पर प्रसादम सेवा जारी रखी लगातार, और लगातार प्रसाद का वितरण होता रहा। अब उसी तरीके से जगन्नाथ यात्रा में भी अडानी ग्रुप की प्रसादम सेवा जारी है, और खुद अडानी वहां पर पहुंचे और उन्होंने हिस्सा लिया, श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। पंकज जी, जिस तरीके से तमाम बातें होती हैं अडानी को लेकर इस देश में, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है, सनातन की आती है, जब बात अपने संस्कृति की आती है, तो अडानी ग्रुप महाकुंभ हो, जगन्नाथ यात्रा हो या फिर कहीं और हो, वो आपको सामने नजर आते हैं इसी तरीके से। रोहित, मैं ईमानदार विश्लेषण आपको बताता हूं, न पक्ष न विपक्ष किसी तरह का। कुछ दिनों पहले तक गौतम अडानी का कारोबार तहस नहस होता दिख रहा था। लग रहा था कि शेयर मार्केट गिर जाएगा, तरह तरह के आरोप लग रहे थे। दुनिया के तमाम लोग लगे भी थे, लेकिन हाँ, लगे हुए भी थे। लेकिन उन आरोपों के बावजूद जो आरोप लगाने वाले थे वो बर्बाद हो गए। हिंडनबर्ग बंद हो गया और अडानी समूह का परचम लहरा रहा है। ये तो फैक्ट बात है, ये तो कुछ पक्ष विपक्षी बात है नहीं। दूसरी बात देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर उसको बोलते हैं। बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो चलाते हैं, पर दिखता कितनों का है। मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूं। कुंभ में लाखों लोगों ने भरपेट भोजन किया, प्रसाद खाया, ये सबने देखा, अडानी ग्रुप ने खिलाया। बाकी मैं तो चाहता हूं कि इस देश के सारे कंपनियां इस मामले में कंपटीशन करे कि दिखे। अभी जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा हो रहा है। ये आप देखेंगे कि जितना रथ यात्रा वाला रूट है वहां पे गंदगी बहुत सारी फैल जाती है। आप देखिएगा कि अडानी ग्रुप के वॉलेंटियर्स उस गंदगी को रोज साफ कर रहे हैं। और भी लोग हैं लेकिन ये साफ करें। आप देखिएगा कि ये रथ यात्रा में आए भक्तों को ये प्रसाद खिला रहे हैं। और जगन्नाथपुरी का वैसे भी कहना है कि नेत्र भर दर्शन, पेट भर प्रसाद, ये वहां का है। तो वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आप अपनी बात को आगे ले जाइए, लेकिन पंकज जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपने शुरुआत में कहा कि अडानी का जब कारोबार ठप पड़ रहा था, दुनिया उनके पीछे पड़ गई थी, हिंडनबर्ग जैसे लोग। दूसरी तरफ अडानी आध्यात्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते गए, तो ईश्वर के आशीर्वाद से ही सब कुछ अभी भी अच्छा हो गया। जो दुश्मन थे वो सत्ता से चले गए, उनकी हालत खराब हो गई। जिन्होंने साजिशें बैठकर रोज रोज अडानी को कोसते रहे, वो भी कहीं कोने में बैठे नजर आ रहे हैं। नहीं, एक बात और, जो भारत के अंदर भी विरोध कर रहे थे, उन सारे राज्यों में जब जब इन्होंने सरकार बनाई तो सबसे पहले अडानी को बुलाया। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस बड़ा अपोज कर रही, लेकिन उन्होंने बुलाया है। केरल के वामपंथी सरकार, वामपंथी हमेशा विरोध करते रहते हैं। किसी भी तरह की कंपनी, कोई भी अगर उद्यमी सक्सेसफुल हो तो वामपंथियों के नजर में वो शोषक हो जाता है, लेकिन फिर भी लेफ्ट की सरकार ने बुलाया। तमिलनाडु डीएमके, वहां काम हो रहा है। आज अडानी का काम जितना विपक्षी राज्यों में हो रहा है ना, उतना बीजेपी या एनडीए के राज्यों में नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देखिए, पब्लिक पोस्चरिंग राजनीति के लिए अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है। और वो कॉर्पोरेट वॉर दुनिया में क्यों हो रहा है वो हर किसी को पता है। 3 वजहों से पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट लड़ते हैं आपस में। एक, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जैसे हाइफा अडानी ने ले लिया। चीनी कंपनी साथ में कॉम्पिटिटिव बीड कर रही थी, उसको नहीं मिला, तो उस कंपनी ने क्या किया कि कुछ लोगों को की मदद से पैसे खर्च किया और बदनाम किया। यह होता है, चाहे सोलर एनर्जी हो, माइनिंग सेक्टर हो। आप देखिए ना, अडानी ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप मत जोड़िए, इसमें कितने सारे लोग हैं। ये भारत की कंपनी है। आज तक मैं एक बात बार बार बोलता हूं रोहित, और इस देश में मैं चाहता हूं कि कोई मर्द का बच्चा खड़ा होकर मेरी बात को काट दे और गलत ठहरा दे। ये सारे लोग विदेशी कंपनियों की कोई बुराई क्यों नहीं करते? वो दूध के धुले हैं। और भारत का कोई कारोबारी सक्सेसफुल हो जाए, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बाबा रामदेव हो, ये सब में 56 छेद नजर आता है। कारण क्या है? ये पेप्सी, ये नेस्ले, ये सब अमृत बेच रहे हैं क्या? क्यों नहीं आज तक मुंह खोलते? इसका मतलब
कि आप विदेशों से पैसा लेकर अपने देश के कारोबारियों की छवि खराब करते हो। और कहां से पैसा क्या आता है वो भी खुलासा धीरे धीरे होगा, घबराइए मत जी। पहले साहब अडानी अंबानी दोनों साथ साथ बोलते थे, आजकल अंबानी छोड़कर सिर्फ अडानी बोलने लगे। और बकौल अधीर रंजन चौधरी, मैं उनका बयान कोट करके बता रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी ने एक मीडिया से बातचीत में कहा, इन्वर्टेड कॉमा, कि ये सारी लड़ाई पैसों की है, आज अडानी मुझे पैसा दे तो आज मैं तारीफ करने लगूं। ये कांग्रेस के नेता जो लोकसभा में नेता थे उन्होंने मीडिया में बोला और हंसने भी लगे। बिल्कुल पंकज जी, और तो ये सब समझदार देख रहे हैं। को मैं इशारा आगे आऊं, काफी बात शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं पूरी जगन्नाथ को लेकर कि पूरी रथ यात्रा में सेवा कार्यों में लगातार अडानी ग्रुप लगा हुआ है। इस्कॉन के साथ मिलकर उन्होंने ये सेवा शुरू की। 30 लाख गिलास जूस और प्रसाद के बांटे गए। इसके अलावा गौतम अडानी पूरे परिवार के साथ पूरी यात्रा में हिस्सा लेने भी पहुंचे और प्रसाद सेवा में भी उन्होंने हिस्सा लिया, प्रसाद बांटते हुए नजर आए। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जब पूरा परिवार पहुंचा तो उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और यात्रा में शामिल भी हुआ पूरा परिवार और पत्नी के साथ पहुंचे थे। लेकिन पंकज जी, ये तो जो कुछ हुआ अभी तक मैं सबूत के साथ बताऊंगा जी, सबूत के साथ बताऊंगा। विपक्ष में सबसे ज्यादा अडानी के बारे में बोलने वाली नेता कौन थी? महुआ मोइत्रा। हां, पिछली बार उनकी संसद सदस्यता क्यों चली गई? मैं क्यों बोलूं, पब्लिक जानती है। अब इससे ज्यादा सबूत की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। संसद की सदस्यता चली गई क्योंकि पैसे लेकर सवाल पूछती थी, इस वजह से। अब भी लोगों को यह बताने की जरूरत है क्या कि कुछ छुटभैये नेता कम्युनिस्ट टाइप के, वो क्यों देश के बड़े करोड़पति कारोबारियों को क्यों गाली देते हैं? ताकि गाली देंगे तो मुंह बंद करने के लिए पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा पंकज जी, मेरी यहाँ पर एक मेरे मन में और सवाल आया कि अडानी से ऐसे सनातन विरोधी और चिढ़ते होंगे जो इनको इस वेश में देखते होंगे, इस तरीके की सेवा कार्य करते देखते होंगे। बिल्कुल चिढ़ते हैं, और ये तो पता नहीं क्या क्या संघी वंगी सब बोलने लगते हैं। अब कांग्रेस के सदस्य रहते हुए शशि थरूर को भी संघी बोला जा रहा है। और आधे कांग्रेस को जो कि साइडलाइन किए गए हैं वो सब आजकल संघी हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद संघी हैं, मनीष तिवारी संघी हैं, आनंद शर्मा संघी हैं, शशि थरूर संघी हैं, ये सारे अब संघी हो गए। तो बड़ा अपने यहां जो पता है ना, सुविधा के अनुसार ब्रांड लगता है। वही नेता आज गालियां देने लगे कारोबारियों को, इस देश की सेना को, इस देश की सरकार को, इस देश के सिस्टम को, तो वो अचानक से क्रांतिकारी कहलाता है। और जब आप मेहनत करके मेन स्ट्रीम करके मनी जनरेट करते हैं, रोजगार जनरेट करते हैं, इस देश के लाखों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, तब आप शोषक कहलाते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का किसी ने शपथ ग्रहण समारोह देखा था? वो शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप थे और बगल के स्टेज पे अमेरिका के सारे टॉप बिजनेसमैन थे, गूगल के, फेसबुक के, ये एलन मस्क, ये सारे थे। भारत में अगर कोई सरकार शपथ लेते वक्त यहाँ के टॉप कारोबारियों को एक स्टेज दे देना तो यहाँ आग लग जाएगा। बोले कि हाँ ये तो बिक गया। अडानी और अंबानी से मिलने चले जाएं, उनके यहाँ किसी कार्यक्रम में चले जाएं, तब बवाल हो जाता है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, इस देश को 1000 अंबानी और 1000 अडानी की जरूरत है। हर राज्य में 10 अडानी और 10 अंबानी पैदा होने चाहिए, तब बेरोजगारी दूर होगी, तब देश की सूरत बदलेगी। बिल्कुल, ये उनको गाली देके कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल, और विदेशी कंपनियों को कभी गाली दो। हाँ, जो गाली दे रहे हैं वो कहां पर हैं दिख रहा है। जो साजिश रच रहे थे वो बर्बाद हो चुके हैं, देश में भी और विदेश में भी। बाकी अडानी जिस तरीके से महाकुंभ में उनका ग्रुप काम कर रहा था, प्रसादम सेवा चल रही थी, उसी तरीके से जगन्नाथपुरी यात्रा में भी प्रसादम सेवा अडानी ग्रुप की चल रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा टैक्स दिया है देश में, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला ग्रुप है ये, और इनके टैक्स के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या क्या देश में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बाकी इस पूरी चर्चा को सुनने मत बनो, देने वाले बनो, देश सुधर जाएगा। बिल्कुल, बाकी इस चर्चा को सुनने के बाद, अडानी ग्रुप के बारे में जानने के बाद, जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।